हेलो दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान चैप्टर 4, संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए 22, 25, 24, 26 या 16। ऑप्शन बी 25। ऑप्शन बी जा करेक्ट आंसर। 25 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय क्वेश्चन नंबर दो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 21, भाग 20, भाग 4, भाग 3। दो में बी जा करेक्ट आंसर। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 से ली गई है। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1 में, भाग 4A में, भाग 2 में, भाग 4 में, 3 में। बी जा करेक्ट आंसर, भाग 4A में। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 3 में। 4 में डी जा करेक्ट आंसर, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A, भाग 8, भाग 7, भाग 6। 5 में ए जा करेक्ट आंसर, भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 22 में, भाग 21 में, भाग 19 में, भाग 18 में, 6 में। बी जा करेक्ट आंसर, भाग 21 में। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं? भाग 9 में, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 6 में। 7 में ए जा करेक्ट आंसर, भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का भाग संबंधित है। संविधान का भाग 1 संबंधित है नागरिकता से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संघ और राज्य क्षेत्र से, मूल अधिकार से। 8 में सी जा करेक्ट आंसर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। संविधान का भाग 1 संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? पंचायतें, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां, अधिकरण। 9 में डी जा करेक्ट आंसर, अधिकरण सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? राज्यों से, नगरपालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से, पंचायतों से। 10 में सी जा करेक्ट आंसर, केंद्र शासित प्रदेशों से। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नागरिकता, संघ, राज्य क्षेत्र, नगरपालिकाएं, निर्वाचन। 11 में बी, ये सम्मिलित नहीं, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारतीय संविधान भाग 9, भारतीय संविधान भाग 8, भारतीय संविधान भाग 4। डी भारतीय संविधान भाग 9। 12 में ए जा करेक्ट आंसर। कैसे? भारतीय संविधान भाग 9 जो है ये पंचायती से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 9 का
ये तुम्हारा नगर पालिका से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य। 13 में सी इज अ करेक्ट आंसर। ये सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान का भाग, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य, राज्य, भारत का महान्यायवादी, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14 में सी इज अ करेक्ट आंसर। भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। 15 में डी इज करेक्ट आंसर। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का भाग 15, संविधान बी, सी, संविधान का भाग इतना। सही उत्तर का चयन कीजिए। 16 में डी इज अ करेक्ट आंसर। सोलह में डी संविधान का भाग ना। 18 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। संविधान का भाग 18 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। डी इसका हो जाएगा डी। 16 में डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग है। 17 में डी। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में। 18 में भाग 1, ए इज अ करेक्ट आंसर। 18 में ए। भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका संविधान में किस भाग में? भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 9 में। 19 में सी इज द करेक्ट आंसर। भाग 4 में भारत का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है भाग 4 में, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 167 में। 20 में डी इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 169 में है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 12 हो गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग लिया आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 22 में ई इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद में है? 8वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद
250 में, 24 में बी जा करेक्ट आंसर, छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित? नगर पालिका से, पंचायत से, केंद्र शासित प्रदेश से, भ्रष्टाचार निवारण से, केंद्र और राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा से, सिक्किम में, त्रिपुरा में, ATMM त्रिपुरा, ATMM। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। 28 में बी जा करेक्ट आंसर। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध है? 30वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 29 में बी जा करेक्ट आंसर, 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक्करण। 30 में डी जा करेक्ट आंसर, 48 सम्मिलित नहीं, जो कि गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। भूमि सुधार, भूमि सुधार संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार समर्थित सूची के विषय अंतर्गत आता है? भूमि सुधार सम राज्य सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार इनमें से कोई के अंतर्गत नहीं आता है। 31 में सी जा करेक्ट आंसर। भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है, सी जा करेक्ट आंसर। 32 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची सूची 3 समर्थित सूची में शामिल है? दंड संहिता, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। 32 में ए जा करेक्ट आंसर, दंड संहिता, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2022 में पूछा गया है। ठीक है। निम्न में से कौन संघ सूची विषय में है? निम्न में कौन संघ सूची में है? रेलवे, शिक्षा, वन, कृषि। निम्न में से कौन सा संघ सूची में है? 33 में ए जा करेक्ट आंसर, रेलवे। विवाह 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 विच्छेद को और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से अंतर्गत सम्मिलित है? सूची 1 में, सूची 2 में, सूची 3 में, इनमें तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। 34 में सी जा करेक्ट आंसर, सूची 3 में, समवर्ती सूची में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में उल्लिखित है? 6वीं में, 7वीं में, 9वीं, 11वीं में। 35 में बी जा करेक्ट आंसर, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायिक के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 361। सी जा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। कृषि। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, गैस का। 38 में डी इज द करेक्ट आंसर, गैस का। 39, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, पंचायती राज से, भूमि सुधार से, संघ राज्य एवं राज्यों के माध्यम शक्ति विभाजन विभाजन से। ए इज करेक्ट। 39 में दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 40 में सी जा करेक्ट आंसर, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन। 41, संविधान सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर कीजिए। ठीक है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है भाषा, 7वीं अनुसूची में क्या भाषाएं होनी चाहिए? 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची भाषा बिल्कुल नहीं। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची भाषा होंगी। 7वीं अनुसूची में 41 में 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में होगा तुम्हारा संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ होंगी। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित होगा और 9वीं अनुसूची खुद अधिनियम का मान्यकरण होना। 10वीं अनुसूची में संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का विषय होगा। इसका डी जा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य के विधानमंडल से, राज्य विधानमंडल पंचायत से, नगर निगम और पंचायत से, ग्राम सभा और पंचायत से। 42 में बी जा करेक्ट आंसर, राज्य विधानमंडल एवं पंचायत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान की किस अनुसूची को मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। 43 में बी जा करेक्ट आंसर, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो कि 22 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट एनसीईआरटी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? 8वीं अनुसूची, बी जा करेक्ट आंसर इसका है, बी जा करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 45, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ए पहला संविधान संशोधन द्वारा, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61, 91, 81। 46 में तुम्हारा ए इज करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 71। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 47, 73वें संविधान संशोधन 1992 93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं, 10वीं, 12वीं, 9वीं। ए इज करेक्ट आंसर, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित राज्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। 48 में ई इज करेक्ट आंसर, प्रथम अनुसूची।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 241। 49 में बी जा करेक्ट आंसर अनुच्छेद 341। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किस से संबंधित है? भारत की क्षमा शक्ति नो, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना के क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्त वाक स्वतंत्र का अधिकार। 50 में बी जा करेक्ट आंसर भारत के उच्च न्यायालय की संरचना क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कैसे क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है? 72, 76, 66, 78। बी जा करेक्ट आंसर 51 में बी जा करेक्ट आंसर 76। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? सी 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, मगर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? 470 प्लस है, 404 है, 370 है, 356 है। 53 में तुम्हारा ए इज करेक्ट आंसर 470 प्लस है धाराएं हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ? अनुच्छेद 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। डी इंडिया डेट इज भारत, जो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 3 में क्या प्रभाव है? परिसंघ का, महासंघ का, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार पर नए राज्य का गठन एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं के नामों का परिवर्तन का प्रावधान है। 55 में डी जा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 55 में डी जा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 12 से 39, अनुच्छेद 14 से 42। 56 में ईजा करेक्ट आंसर 12 से 35। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? 15, 17, 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अनटचबिलिटी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। 58 में डी इज करेक्ट आंसर 59। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। 59 में ए इज करेक्ट आंसर अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 ए में। प्रेस की फ्रीडम है तुम्हारी 19 ए में। 60 में डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा प्रावधान है? अनुच्छेद 311 में, 312 में, 313 डी में, 314 में। 61 में बी जाए करेक्ट आंसर 312 में। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62,
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 310 बी में 312, सी में 313, डी में 315 में। 62 में डी इज करेक्ट आंसर, 315 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 293 में, 280 में, 263 में, 249 में। 63 में बी इज करेक्ट आंसर, 280 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार या किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार जो कि है अनुच्छेद 44 में होना चाहिए। संपत्ति हाँ 300 ए में है। संपत्ति का अधिकार 44 संविधान जो है अनुच्छेद 300 का में है। 65 क्वेश्चन नंबर 65। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान से संशोधन कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 259, 74, 200, 368, 374। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? 368 सी इज करेक्ट आंसर, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। इज अ करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? सड़सठ में डी जा करेक्ट आंसर, 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद इतने द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा सदस्यों के सम्मतियों की शक्तियों विशेषाधिकार को प्रावधानित स्पष्ट करता है। 68 में सी जा करेक्ट आंसर, 105। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट करता है। सी जा करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख। 69 में तुम्हारा हो जाएगा बी जा करेक्ट आंसर, हैदराबाद और कर्नाटक। 70 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355, 356, 352, 360। 355 ये इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियों और व्यर्थों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? 110, 111, 112, 113। 71 में सी जा करेक्ट आंसर, 112। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्य को निर्धारित करता है? 146, 147, 148, 149। 72 में डी जा करेक्ट आंसर, 148, 149। 72 में डी जा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28। 73 में डी इज करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण उल्लिखित किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। 74 में सी जा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 75, 75।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 337 डी, अनुच्छेद 374। 75 में ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 347 ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? 21, 22, 24, 32 टू 56। क्वेश्चन नंबर 76 में 32, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कौन सा अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? अनुच्छेद 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, राज्य के राष्ट्रपति लागू होना, अस्पृश्यता उन्मूलन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 77 में ई जा करेक्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट आदेश जारी करता है? 131, 32, 226, 143। बी जा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 32। 79, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? 54, 55, 53, 56। डी जा करेक्ट आंसर, 56। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? 41, 43, 42, 40। 80 में बी जा करेक्ट आंसर, 43। ठीक है। 44वें संशोधन 1978 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? 301, 298, 300 का। डी जा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113। 82 में ए इज अ करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 110। दिए गए अनुच्छेद में किसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41। ए बी इज अ करेक्ट आंसर। 83 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिए गए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद 21 ए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। 84 में डी जा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 16 समान। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? 108 में, 129 में, 164 में, 118 में। और 85 में ए इज अ करेक्ट आंसर, 108 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? 130 में, 122 में, 164 में, 162 में। 86 में सी इज अ करेक्ट आंसर, 164 में। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 18 ए में, 19 ए में, 20 ए में, अनुच्छेद 21 1 में। 87 में बी जा करेक्ट आंसर है, 19 1 में जो लिखा है। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपातकालीन। क्वेश्चन नंबर 88, आपातकालीन के समय अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? 20 और 21 को, 22 और 23 को, 1943 को, 23 और 24 को। ए जा करेक्ट आंसर, आपातकालीन के समय, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 1 को नहीं निलंबित किया जा सकता। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदादार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदादार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 89 में सी जो करेक्ट आंसर है, एन गोपाल स्वामी अयंकर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा जाता है। और 88 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसमें 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकालीन के समय भी इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।